कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के जेम्स बॉन्ड से, जो हाईवे के साइड में प्लेन रुकवाकर बीड़ी फूंक रहे। तभी टाइम ट्रेवल के थ्रू अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं ई की एमसी स्क्वायर करने। बट टर्न्स आउट जेम्स बॉन्ड साहब हाईवे के साइड में मूतने के लिए प्लेन ही रुकवा रखी है। दरअसल प्लेन हाईजेक हो चुका है, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच सड़क बनाकर। मतलब प्लेन हाईजेक करने के लिए सालों ने सड़क बना ली। मैं जो इतना दिमाग और मेहनत अगर अच्छी चीजों में लगाते तो आतंकवादी थोड़ी बनना पड़ता। बात तो सही है। तो इन आतंकवादियों ने पैसेंजर के बदले अपने 3 और नपुंसक साथियों की डिमांड की है, और साथ में $10 मिलियन भी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बट पहले आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक किया, फिर साले पार्लियामेंट के अंदर घुस गए। एक चुतिया ने तो खुद को ही उड़ा लिया। क्या आतंकवादी बनेगा रे तू? अब कुतिया के पिल्लों की तरह हर साल नए नए आतंकवादी आते जा रहे थे, तो जेम्स बॉन्ड साहब ने कहा जो घर में घुस के मारेंगे, और मिशन का नाम रख दिया धुरंधर। मतलब जो मूवी का नाम वही मिशन का रख दिया, मतलब कोई मेहनत नहीं की। That's just lazy writing. मिशन के लिए चुना हमजा अली मजारी को। हमजा ने टूटी सड़कों पर, पॉल्यूशन पर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर सरकार से सवाल उठाए, तो उसे कहा पाकिस्तान चला जा। तो हमजा ने वो बात सीरियसली ले ली और आदिवासी हेरोइन लगाकर हमजा चला गया पाकिस्तान विद बैकग्राउंड म्यूजिक। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्यास है, ना कार्रवाई की तलाश है, ना कार्रवाई की तलाश है, और ना कार्रवाई की तलाश है। तो पाकिस्तान पहुंचते ही हमजा का स्वागत किया LKKP ऑर्गेनाइजेशन ने। मतलब लन का खुशबू प्रतिशत कितना है उस बेसिस पर। तो LKKP के हेड को हमजा का खुशबू प्रतिशत बहुत पसंद आया, तो उसे एंट्री मिल गई। और तब हमें पता चलता है कि पाकिस्तान किस चीज का नशा करते हैं। तो इस तरह 1 साल तक हमजा ने ग्लास धोए। फिर मौका आया क्लिनिक प्लस के शैम्पू के एड में काम करने का। एड कुछ ऐसा था कि रहमान डकैत के बेटे को बाबू डकैत गुंडे शादी में मारने आएंगे और हमजा उसे बचाएगा और गैंग में शामिल हो जाएगा। पर हमजा ने जो बालों के झटके लगाए और ऐसे ऐसे घुमा घुमा के आहा क्या झटके लगाए कि रहमान का बड़ा बेटा निपट गया। पर हमजा ने बच्चे के मरने का फायदा उठाकर वोट मांग लिया, सॉरी रहमान की गैंग में जगह मांग ली। और ये आतंकवादी लोग बॉम्ब फोड़ने में इतना दिमाग लगाते, ने हमजा के एक बार बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया, जो उसने बोला वो मान लिया और पहले ही दिन उसे सारा कारोबार दिखा दिया। अबे विमल की थूकी हुई केसरिया लार, कम से कम कुछ दिन रुक तो जाते। बंदा भरोसे वाला या भोसड़ी वाला कम चेक तो कर लेते है ना। पर सुनियो जैसे अपने बाप के पैसे फ्लेक्स करता है, इन्होंने भी सब फ्लेक्स कर दिया। अब जब गैंग में जगह मिल गई है तो रहमान पूछता है कि यार मेरे बेटे को मार दिया, क्या करना चाहिए? हमजा बोलता है कि कह के लिए थे सालों की। तो एक को उन्होंने बाइक से रगड़ दिया, एक को तेल में मस्त फ्राई करके बिरयानी विद ह्यूमन इलायची बना दिया, और LKKP के हेड को तो गैस सिलेंडर से उड़ा दिया। बताओ भैंसो, यहाँ पे LPG की शॉर्टेज आ रहा है और ये बॉम्ब नहीं मिला तो सिलेंडर ही बढ़ा दिया। वाह 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 वाह। अब एक ही रास्ता है, देखो, सिलेंडर बंदी करवा के सारा काला सिलेंडर इंडिया लेकर आने का। मास्टर स्ट्रोक भैंसो। और बचा हुआ अपने स्टेप फादर को रहमान ने वॉशिंग मशीन में फंसाकर वजन से उसका धरती का वजन कम कर दिया। फिर 2 साल बाद 2007 में सामने कोई था नहीं, तो जमील की पार्टी जीत गई। पर तुम्हें बताइए कि पॉलिटिशियन बनने के लिए गुंडा होना जरूरी है, और रहमान तो टेररिस्ट है। लोगों का क्या है, 5-5 हजार रुपए अकाउंट में जाएंगे और एक आटे की बोरी घर पहुंच जाएगी, तो वोट तो पक्के ही है। और इससे जमील के फटके पीली हो गई और दूसरी तरफ उसकी बेटी की हमजा को देखकर गीली हो गई। ये शायद लेस्बियन है ना। हमजा के आदिवासी हेयर ऑयल वाले बालों को देखकर शायद इसको लड़की समझ बैठी। अब तुम्हें मर्दों का बताइए कि वो औरत को अपने साथ खुश देख सकते हैं पर अकेले नहीं देख सकते। तो जब हमजा को देखा कि यार लड़की कितनी खुश है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, एक काम करो भैंचो पुलिस सिगरेट बढ़वाओ, और पुलिस से भी खुद ही बचाएगा और उसे इम्प्रेस कर दिया। अबे 1 मिनट भैंचो, तू यहाँ स्पाई बनकर टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने आया था या फिर जमील की बेटी को इन्फिल्ट्रेट? ये भैंचो स्पाई यूनिवर्स का स्पाई हो या फिर आदित्य धर का स्पाई, लोंडे के चक्कर में मरेगा भाई। अब लड़के से ध्यान हटा तो पता चला कि ISI के मेजर इकबाल को रहमान से हथियार चाहिए, क्योंकि 12 नपुंसक लोग इंडिया जा रहे हैं। बट हमजा ने इंटेल पहले पहुंचा दी गई। इधर जमील की ओर फट गई तो उसने चौधरी असलम को लगा दिया काम पर। अब जब मेजर एक झांट की बाल को हथियार देने जा रहे थे, तब इधर चौधरी ने रहमान को उठा लिया। उस तरफ मेजर एक झांट के बाल को एक स्पाई का पता चल गया। एंड दैट सीन इज सो हार्ट ब्रेकिंग, आई कांट एक्सप्लेन। कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता। पर जैसे ही रहमान के अरेस्ट का हमजा को पता चला, तो उसने टास्क फोर्स को बिना मैन फोर्स के छोड़ दिया, क्योंकि उसके लंड पगलू गर्लफ्रेंड, उसके बाप अरशद पप्पू और SP असलम का MMS लीक कर दिया था। लो बोलो एंड जो हमजा के लंड में घुस तो बात है, इधर वो इसके नशे करके पागल हो रहा था और इधर इसके अपने बाप को भेज दिया। पीछे ब्रो थोड़ा ध्यान रखियो। वैसे इसकी गलती नहीं थी, ये अभी बच्ची है, आई मीन लिटरली बच्ची है। धुरंधर की शूटिंग के टाइम ये 18 की थी। लगता है धर साहब यही वेट कर रहे थे कि कब ये 18 की और कब मैं धुरंधर की शूटिंग स्टार्ट करूं। खैर SP चौधरी ने रहमान को छोड़ दिया। फिर वो सीन आता है जिसको देख के बाद लिटरली मेरा खून खोल गया था। मुझे इसे एक्सप्लेन नहीं होगा, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। मैं जितनी बार भी ये सीन देखा, ऐसा मन कर रहा था कि अंदर घुसकर सालों को ऐसा मारूं कि भीख मांगने मजबूर हो जाए, मौत की भीख मांगे बच्चे।
इसके बाद हमजा ने ठान लिया कि सालों को सुअर की मौत मारूंगा। उसके लिए इसने डायरी डाल ली जिसमें इनविजिबल इंक से वो लिखता था। वैसे तुम्हें लग सकता है कि यार इनविजिबल इंक से क्यों, वैसे भी इंग्लिश में लिखा है, उनको समझ में आएगा, पर दैट्स द पॉइंट ना, इंग्लिश देखकर वो समझ जाएंगे कि हमजा एक स्पाई है। तो जैसे ही रहमान टेररिस्ट बना तो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन बनने की एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई, पर इस वक्त तक जमील की फटके 64 हो गई और ये देखकर हमजा ने जमील को बाटले में उतार लिया। जमील वैसे भी किसी का सगा नहीं है, जो हड्डी फेंकता है उसको अपना बाप बना लेता है, हाँ उसी की तरह। और हमजा को जमील ने दामाद बना लिया। और इस शादी वाले सीन में आदित्य धर ने इस मूवी की सबसे बेस्ट हिडन डिटेल ऐड की है। मतलब उसको देखकर तुम कह सकते हो कि हाँ, पीक डिटेल बाय आदित्य धर। इस गाने में एक लाइन है, गुलाबी शराबत पिलावा। देख रहे हो, आदित्य धर ने मेटाफोरिकली बताया कि आयशा खान की पीरियड्स पर शादी वाले दिन मेजर एक झांट की बाल ने फिर टेरर अटैक के लिए हथियार मांगे, बट हमजा इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता था। तो सब नशे में थे, तो उसने एक प्लान बनाया। हमजा ने झूठ बोला कि 9 अगस्त को सब कुछ खाली है, पर उस दिन रहमान पाइपलाइन का उद्घाटन करने जाने वाला था और जब हथियार उठाने की बारी आएगी तो जेल चला जाएगा। और रहमान वैसे भी हमजा पर भरोसा करता है, उसका फायदा उठाकर वो उसको बेहतर हूरों के पास भेज देगा। देख रहे हो बहन, ऑन द स्पॉट उसने सारी कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि एक गलती और सारा मिशन बर्बाद। ऐसे स्पाई थोड़ी बनते, वरना बेसर रंग पर तो हर कोई नाच ले। और सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था। उज्जैर गया हथियार लेने। हमजा ने मौका देकर जंगल के रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ ली, क्योंकि सामने इंतजार कर रहा था एसपी चौधरी। तब आता है सबसे बेस्ट सीन, जिसको एलिवेट करता है इसका म्यूजिक। मतलब क्या ही जबरदस्त था। थोड़ा सा अनरियलिस्टिक था मूवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसे तो बहन बात बात पे अपने नाड़े से गन निकाल लेते हैं, बट जब यहाँ हमजा को मारने की बारी आई तो चाकू दिखा रहे हैं। बहन गोली मारना, चाकू से क्या आलू छिलेगा। तो हमजा ने गाड़ी दे मारी और जब एसपी आया तब जाके उजी और AK-47 निकाली है। बताओ भाई। और इस सीन के अंदर सबसे बैडेस्ट तो डोंगा था, उसने अकेले ही पुलिस वालों की लेनी कर दी थी। और इधर एसपी चौधरी पर रहमान भारी पड़ रहा था, बट हमजा ने रहमान को हुरों के दर्शन करवाए दिए। बट मौत को ऐसे कैसे जाने देगा, अभी तो बड़ा गेम खेलना था। तो उठाया रहमान को कंधों पर और ले गया हॉस्पिटल। और रणवीर सिंह इतना अच्छा एक्टर तो है ही, तो उसकी सबने मान ली, उसको यकीन दिला दिया उसने कि हाँ उसने सबको बचाया। बट एक छोटा सा ट्विस्ट बाकी है। हमजा अली मजारी तो रियल में जसप्रीत सिंह रागी है। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, ब्रूस वेन ही बैटमैन है, प्राइम मिनिस्टर ही। खैर ऑन द सीरियस नोट, बहुत टाइम हो गया था ऐसी मूवी देखे यार, स्पेशली इंडियन सिनेमा के लिए। तो ऐसी स्टोरी, ऐसा सीन प्ले जहाँ पे तुम फील करते हो कि हाँ तुम मूवी के अंदर हो, तुम एक कैरेक्टर हो वहाँ पे। इतना एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस मिला था। और जब तक तुम्हें वीडियो देख रहे हो तब तक धुरंधर 2 आ चुकी होगी या फिर 1-2 दिन में आने वाली होगी। सो नाउ इट्स द रिवेंज टाइम। अगेन देखो, इस वीडियो में सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बातें बोली गई है, ऑफेंड मत होना, कोई इरादा नहीं था। नेक्स्ट दोबारा विजिट किस मूवी में होनी चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। So take care. This was your Captain D. You were watching Captain Dobara. See you next time.